बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले 24 घंटों में कब्र के अंदर क्या होता है? प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने हैं कि जब मैयत को कब्र के अंदर दफना कर लोग चले जाते हैं तो कब्र में इब्तिदाई 24 घंटे के अंदर मैयत के साथ क्या होता है। जब मैयत की विरसा जब मैयत को दफना कर वापस जाते हैं तो एक फरिश्ता मिट्टी की एक मुट्ठ भरकर उन पर फेंकता है और उनसे कहता है, और कब्र की पहली रात कैसी होती है, इन सब के बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। एक हदीस है कि जिसका मुफूस इस तरह के रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से कब्र पर एक फरिश्ता तीन है। जब मैयत को दफन किया जाता है तो वो इसकी कब्र की मिट्टी हमलावर करता है तो कब्र की एक मुट्ठी भर मिट्टी लेकर लोगों पर फेंक देता है और कहता है, अपनी दुनिया की तरफ वापस चले आओ और अपने मरने वाले को भूल जाओ। हजरत अली ताला अन्हो ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इंसान मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब उसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, औलाद उसको दफनाने वाले उसको दफना कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस कि इसकी आवाज़ कोई ना सुनता तो वह वहाँ कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना इन फरिश्तों से होता है जो हमारे अमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे सामने होंगे, अच्छे या बुरे, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजरी हुई ज़िंदगी के मुतल्लिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी इस ज़िंदगी में मौजूद है। एक हदीस है जिसका नाम मासूम कुछ इस तरह के है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाता है, इससे इब्रत हासिल होती है। और मैंने अपने रब से अपनी वालिदा की कब्र पर जाने की इजाज़त मांगी थी, मुझे इसकी इजाज़त मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो, इससे दुनिया से बेरादगी पैदा होती है और आखिरत याद आती है। हज़रत सैयदना सईद बिन मुतलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम हज़रत अली मुर्तज़ा के हमरा मदीना मुनव्वर के कब्रिस्तान गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कब्रिस्तान वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी खेत बनाओगे, हम तुम्हें बताएंगे। सैयदना सईद बिन मुतलिब फरमाते हैं कि हमने कब्र के अलैकुम अस्सलामु व रहमतुल्लाह व बरकातहू की आवाज़ सुनी और कह रहे थे कि ए अमीरुल मोमिन, आपकी खबर बता दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सुन लो, तुम्हारा माल तकसीम हो गया, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीम में शामिल हो गई, जिस मकान में तुमने बहुत मजबूत बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर कब्र से आवाज़ आने लगी, ए अमीरुल मोमिन, हमारे कफन फटकर तार तार हो गए हैं, हमारे बाल जड़कर मुस्तरीर हो गए हैं, हमारी आंखें टुकड़े टुकड़े हो गई है, हमारी आंखें बहकर रुखसार पर आ गई है, हमने जो नेक अमाल किए थे उनको पाया, जो कुछ पीछे छोड़ पाया उनसे हमारा नुकसान हुआ। जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो उसकी नमाज उसके दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है, रोज़ा बाएं तरफ आकर खड़ा हो जाता है, कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह का जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है, और जमात के साथ नमाज पढ़ने को जो कदम चले हैं वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। इसका जब इस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दा तक पहुंचाता है। अगर वो दाएं तरफ से आता है तो उसको नमाज कहते हैं, दूर हट, खुदा की कसम, ये शख्स दुनिया में बहुत मुश्किल और मुसीबतें उठाता रहा, अभी ज़रा आराम से सोया है। फिर जब बाहरी तरफ से आता है तो रोज़ा उस तरफ से उसको हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आता है तो तिलावत कुरान मजीद, जिक्र इलाही उसको रोक देते हैं, इधर तेरा कोई रास्ता नहीं है। गर्ज की वो जिस तरह से भी आना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता। ये इस वास्ते कि अल्लाह ताला ने इस दोस्त के अल्लाह ताला की इबादत अपनी ज़िंदगी में दुनिया के अंदर रहकर की थी, लिहाजा वो अजाब आज कमज़ोर होकर वापस चला गया। और इसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा था वो इन इबादतों से कहता है कि मैं तो इस इम्तिहान में था, अगर किसी तरह से इबादतों में कुछ कमज़ोरी हो तो मैं इसकी तरफ से हमदर्दी करूँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर इसको दफ़ा कर दिया, लिहाजा अब मैं अमाल तोलने के तराजू में इसके काम आऊँगा। कब्र ने दो फरिश्ते आते हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती है और आवाज़ बादल की गरज की तरह होती है। उनके दांत गायों के सींगों की तरह बाहर को निकले होते हैं और उनके मुंह से आग की लपटें निकलती होती है।
बाल इतने बड़े कि पांव तक लटके हुए होते हैं। एक कंधे से दूसरे कंधे तक इतना फासला कि कोई दिन चलकर खत्म हो, मेहरबानी और नरमी इनके पास भी नहीं गुजरती। लेकिन सख्ती का मामला मोमिन के साथ नहीं करते, बल्कि फिर भी ऐसी डरावनी शक्ल सूरत की हिम्मत ही क्या कम है। इन दोनों के हाथ में एक बहुत बड़ा लोहे का हथियार होता है, जिनको अगर तमाम दुनिया के जिन और इंसान मिलाकर उठाना चाहे तो भी दूर की बात इनको हिला तक नहीं सकते थे। वो आकर मुर्दे से कहते हैं बैठ जाओ। मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन उसके सर से नीचे की तरफ सरक जाता है। वो सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक होता तो वो कहता है मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं तूने सच कहा। तो इसकी कब्र की दीवारों को सब तरह से हटा दिया जाता है। इसके बाद फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर की ओर सर उठाता है तो उसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें जन्नत नज़र आती है और वो कहते हैं कि अल्लाह के दोस्त वो जगह तुम्हारे रहने की है, इस वजह से कि तुमने अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी की है। हदीस पाक में आता है कि जिसका मासूम कुछ इस तरह से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस जात पाक की जिसने कब्जे में मेरी जान है, मुर्दे को उस वक्त ऐसी खुशी होती है जब वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देखो। जब वो देखता है तो जो दोजक का दरवाज़ा नज़र आता है, जिससे दोजक का हाल नज़र आता है। वो फरिश्ते कहते हैं कि ए वली तूने इस दरवाजे की निजात पा ली। उस वक्त भी बंदे को इस कदर खुशी होती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद इस कब्र के 70 दरवाजे जन्नत के लिए खोल दिए जाते हैं, जिससे वहाँ की ठंडी हवा उसमें आती रहती है और क़यामत तक वो इन्हीं बहारों में रहेगा। ऐसी खुशी नसीब होगी वह रूह, इसके साथ अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी रहम और करम का सलूक फरमाएगा। जब नाफरमानी करने वाले को कब्र में रखा जाता है तो उसकी कब्र पर उस तरह पर इतनी तंग हो जाती है कि उसकी फसलियाँ दूसरी तरफ की फसलियों में घुस जाती है। हम इस काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं, इसकी नाक पाँव से काटना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वो दरमियान में दोनों तरफ से सांप आकर मिल जाते हैं। फिर इसके पास दो फरिश्ते मुनकिर और नकीर कब्र में आते हैं। वो आकर पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरे नबी कौन है। वो इसके हर सवाल में जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता। इसकी इस कदर जोर से मारते हैं कि इसकी गरज चिंगारियाँ कब्र में फैल जाती है। इसके बाद इसको कहते हैं कि ऊपर देखो और ऊपर की तरफ जन्नत का दरवाज़ा देखता है। जन्नत की बाग बहार और नज़र आती है। फरिश्ते इससे नाफरमान से कहते हैं ए अल्लाह के दुश्मन और नाफरमान, अगर दुनिया में तू अल्लाह ताला की अता और फरमानबरदारी करता तो ये तेरा ठिकाना होता। एक हदीस है कि जिसका मासूम कुछ इस तरह से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस जात पाक की जिसने कब्जे में मेरी जान है और उसको इस वक्त ऐसी हसरत होती है कि जैसे हसरत फिर कभी ना होगी। फिर दोजख का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फरिश्ते कहते हैं अल्लाह के दुश्मन ये तेरा ठिकाना है, इसलिए कि तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। 70 दरवाजे जहन्नम की इसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं, जिससे क़यामत तक गर्म हवाएं और धुआं वगैरह उसको आता रहता है। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और अजाब कब्र से बचाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और फिलिस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम।